नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बघेल सरकार पर हमलावर बीजेपी और भ्रष्टाचार के आरोपों की। धान के बाद अब बीजेपी बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के आरोपों को लेकर हमलावर है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर कन्या विवाह योजना में कमीशन खोरी के आरोप लगाए तो सरकार ने भी इसका जवाब दिया। सीएम ने कहा कि रमन सिंह को उनकी पार्टी पूछ नहीं रही है, इसीलिए खाली बैठे रमन सिंह अब ट्वीट करते रहते हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत धान के बाद अब भ्रष्टाचार पर गरमाई हुई है। पहले धान खरीदी में देरी, खरीदी में अव्यवस्था और बारदानों की कमी पर सरकार पर हमलावर विपक्ष ने अब बघेल सरकार पर कन्या विवाह योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर बघेल सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने लिखा, नवाचार में फिसड्डी बघेल सरकार कमीशन खोरी के नए तरीकों में अव्वल होती जा रही है। जहां महासमुंद जिले में कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गई, वहीं बेशर्म सरकार ने कोरबा में मृत बच्चियों के क्रियाक्रम के लिए दी जाने वाली राशि को भी नहीं छोड़ा। ट्वीट करने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी आया। रमन सिंह ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो काम किया वो बघेल सरकार कभी भी नहीं कर पाएगी। 15 साल की याद यदि करेंगे तो भूपेश जी और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। 15 साल में छत्तीसगढ़ ने नया इतिहास रचा है। 15 साल में जो डेवलपमेंट के काम हुए, भूपेश उन कामों के आगे पीछे भी नहीं आ सकते। रमन सिंह के आरोपों का जवाब सीएम भूपेश बघेल ने दिया। सीएम ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह को आजकल बीजेपी पूछ नहीं रही है, इसीलिए खाली बैठे बैठे वो अपनी सरकार के पुराने दिनों को याद करके ट्वीट करते रहते हैं। देखिए, रमन सिंह जी सब अपने समय की बातें याद आ रही, खाली बैठे हैं। उनके पास अब कोई काम रहा नहीं, दिल्ली में उनको कोई पूछता नहीं, दिल्ली वाले कोई काम देते नहीं। अभी 5-5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी ड्यूटी कहीं लगी नहीं है। तो ऐसे में खाली बैठे बैठे क्या करेंगे? पुरानी बातें याद आती है तो उसे ट्वीट कर देते हैं। अब सवाल यह है कि विपक्ष के सरकार पर यह आरोप केवल सियासी हैं या विपक्ष सरकार के भ्रष्टाचार के कुछ सबूत भी पेश करेगा। सवाल यह भी, क्या विपक्ष पर आरोपों के जवाब में आरोप लगाकर सरकारें जिम्मेदारियों से बच सकती हैं? कवर्धा से सतीश तंबोली के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित चिमनानी साहब बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द हमें वरिष्ठ पत्रकार भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये जो मामला सामने आया महासमुंद का, आपको बताते हैं, दरअसल महिला बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत साल भर पहले गरीब कन्याओं की तलाश की जाती है और उसके बाद 25,000 रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से ये राशि विवाह से पहले ही सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें होता यह है कि शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, अलमारी, बर्तन, ऐसे उपहार उस राशि से खरीदे जाते हैं और इसके लिए कंपनी को टेंडर दिया जाता है। लेकिन अब तक 1 साल बीत गया। 14 मार्च 2020 को शादी हुई थी, 1 साल बीत गया, अब तक वो उपहार लौटे नहीं है या फिर वो आए नहीं है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से नेता जुड़ चुके हैं। तो अजय साहू जी, डिबेट की शुरुआत तो मैं आप ही से करता हूं। सर, 14 मार्च 2020 बागबाहरा के खल्लारी मंदिर में शादी हुई थी 176 जोड़ों की। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है सर, 14 मार्च की शादी थी, आज तक ना उनको अलमारी मिली, ना सिलाई मशीन, ना बर्तन, कोई उपहार नहीं मिला। इसमें जांच नहीं कराई, महसूस नहीं हुई कि जांच कराई जाए, या जानकारी ही नहीं थी? देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी सारी योजनाएं चलती हैं आसिफ जी। कहीं पर अगर कोई बात आई है तो निश्चित तौर पर उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उसकी जांच भी की जाएगी। जो लोग हितग्राही थे उनको वो चीजें किन कारणों से उन तक नहीं पहुंच पाई, इसकी भी जांच करेंगे। और जो दोषी होंगे इस भूपेश बघेल जी की सरकार में, जो दोषी होगा उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में गर्भाशय निकालने वाले लोग बख्श दिए गए, नसबंदी पे माताओं की जाने जाने वाले के जो गुनाहगार थे वो बख्श दिए गए, कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनको उनके साथ जिस तरीके से झीरम में घटनाएं घटी, उसके जो दोषी थे उनकी शादियां सरकारों ने, इससे पहले की सरकारों ने कराई है। तो ये परिस्थितियां अब छत्तीसगढ़ में बदल चुकी हैं। प्रदेश में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसान
किसानों की सरकार है, गांव गरीब मजदूर किसान हमारी प्राथमिकता में है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस घटना में जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे संज्ञान में चीजें आई हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और सारे लोग देखें। अजय जी, मैंने फिर दोहराया, 14 मार्च को 176 जोड़ों की शादी हुई थी। बड़ी एक सीधी सी कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। यदि इंसाफ मिलने में देरी होती तो फिर वो इंसाफ नहीं रह जाता। 14 मार्च को शादी हुई, आज 24 जनवरी है साहब, पूरा साल बीत गया, करीब करीब 10 महीने बीत गए, और अभी भी अगर पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब तक तो ऐसे दोषियों को सजा हो जानी चाहिए थी। और मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जिसमें आरोप यह है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था कि वो अलमारी, सिलाई मशीन और दूसरे उपहार दे, दरअसल अधिकारियों ने उनसे कमीशन ज्यादा मांग लिया, तो उन्होंने सामान हल्का भेज दिया। नतीजा अधिकारियों ने सामान लौटा दिया और फिर कंपनी ने गुस्से में सामान भेजा ही नहीं, और अब अधिकारी जवाब भी नहीं दे पा रहे कि सामान आया क्यों नहीं है। देखिए आसिफ जी, 14 मार्च का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा 20 मार्च के बाद से जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी फैली और पूरी व्यवस्था, एक तरह से पूरे देश की पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई थी। निश्चित तौर पर देरी हुई है। उसके पीछे में किसकी क्या मंशा थी, किसका क्या निजी लाभ उसमें सिद्ध हो रहा था, उसके कारण से जो हितग्राही हैं उनके साथ अन्याय हुआ। हमारी सरकार एक एक चीजों की जांच कराएगी और जो इसमें दोषी होगा, मैं फिर कहता हूं, कानून का राज है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी आसिफ जी, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो कमीशन खोरी का जो बीमारी इससे पहले की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लगाकर दिया है, हम उसका इलाज भी कर रहे हैं, उसमें मटा डालने का भी काम कर रहे हैं, और जहां जहां पर शिकायतें आती है दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हमारी सरकार करती है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है और कई मिसालें हैं, सरकार की संवेदनशीलता की मिसालें हैं, सरकार की गांव गरीब मजदूर किसान की जो प्राथमिकता है उसकी भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हितग्राहियों के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, साहू जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास और डिबेट में मैं स्वागत करता हूं राम अवतार तिवारी जी का, वरिष्ठ पत्रकार है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तिवारी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिमनानी साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद राम अवतार जी आपके पास आता हूं। चिमनानी साहब, साहू साहब कह रहे हैं कि पिछले सरकार ने जो कमीशन खोरी की लत लगा दी, आदत लगा दी अधिकारियों को, अब सवाल यह है कि वो नई सरकार, नए तेवरों के साथ आई सरकार में भी वो जारी है क्या? आसिफ जी, बहुत बड़ा दम्भ भरते थे कि हमें घुड़सवारी करने आती है, लेकिन घोड़े सरकार को रौंद रहे हैं और एक साल में तो इनको हवा नहीं लगती। इनकी नींद इतनी पक्की है आसिफ जी कि 1 साल पहले घटना हो गई और आज हमको टीवी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता ये आश्वासन दे रहे हैं कि जांच होगी। तो आप समझ सकते हैं सरकार की संवेदनशीलता कितनी है। 176 जोड़ों की पहले बहुत बड़ी निगरानी में उनकी खोज की गई कि बहुत जरूरतमंद लोग कौन है। आसिफ जी, इस योजना का लाभ बहुत बहुत गरीब परिवारों को ही मिल सकता है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। आप सोचिए, जिनका कोई नहीं है उनको ढूंढा जाता है, फिर उनकी शादी के लिए उनकी व्यवस्था की जाती है। शादी हो चुकी है, ये लोग और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। 1 साल से सरकार सो रही है। उन परिवारों पर क्या बीतती होगी, उनका जीवन कैसा चल रहा होगा, ये उन्हीं से जाकर सरकार को पूछना चाहिए। ये एक विषय है। दूसरा विषय जो मानवता को शर्मसार करता है आसिफ जी, कोरबा में जो घटना हुई, कुछ बच्चियां वहां मिट्टी धंसने से मर गई हैं, उसके अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने पैसा सैंक्शन किया। उसमें भी 10,000 रुपए आप सैंक्शन करते हो तो 2,500 रुपए आपके अधिकारी रिश्वत खा जाते हैं। मतलब आप न कन्याओं की शादी को छोड़ रहे हो, न बच्ची के मरने को छोड़ रहे हो, और उसके बाद आप दावा करते हो आप संवेदनशील हो। हाथ जोड़ करके ऐसी संवेदनशीलता को नमन करता हूं। मैं कहता हूं, राजनीति कर लीजिए साहब, भ्रष्टाचार के नए नए आयाम खोजिए, लेकिन इन बच्चियों पर रहम तो खाइए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, ये राजनीति से हटकर मानवता का विषय समझता हूं मैं निजी तौर पर। ये बड़ी पीड़ा का विषय है कि आज ये घटना होने के बावजूद भी सरकार का जो बयान है वो संतुष्टि देने वाला नहीं है, बल्कि उससे अंदेशा लग रहा है कि ये लोग इस प्रकार की घटनाओं को अपने संरक्षण में होने दे रहे हैं। मैं जिमनानी साहब लौट रहा हूं आपके पास। राम अवतार तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार तिवारी जी, गरीबों का, जनता का भला करना सरकार की मंशा होती है, लेकिन अगर अधिकारी उसे पलीता लगाने लगे
तो फिर किरकिरी किसकी होगी? अधिकारियों को जनता वोट नहीं देती है। अधिकारी ना सरकार बनाते हैं ना मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री सियासी दल के नेता बनते हैं, सरकार सियासी दलों की बनती है। और अगर अधिकारी किसी योजना को इस तरह से पलीता लगा रहे हैं, जनता को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर सरकारों को क्यों नहीं इस पर आगे आकर संज्ञान लेना चाहिए? फिर बात चाहे कोरबा की हो या फिर महासमुंद के बागबहरा में, जहां 14 मार्च को 176 जोड़ों की शादी हुई और आज तक 25,000 रुपए का सामान जो सरकारी तौर पर उन्हें मिलता है उपहार के तौर पर, वो आज तक नहीं मिला। देखिए आसिफ जी, अब सत्ता में कांग्रेस है तो भाजपा आरोप लगा रही है। जब भाजपा सत्ता में थी तो कांग्रेस आरोप लगाती थी और कांग्रेस का प्रमुख एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार इन 15 सालों में हुआ करके। अब जब रमन सिंह जी सत्ता से उतर गए तो वो भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं। अब ये देखना चाहिए कि आम जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह दुरुपयोग होता है, किस तरह राजनीतिक दल अपने राजनीति चलाने के लिए ऊपर से ही भ्रष्टाचार के रास्ते तय करते हैं, खोलते हैं और भ्रष्टाचारियों को ही तवज्जो दी जाती। जो अधिकारी ज्यादा भ्रष्ट है वो मलाईदार पद में है, प्रभारवाद में है, वही अधिकारी चाहे सरकार किसी की हो उसी की चलती है। तो ये जो परंपरा है, आप ये बताइए कि 15 साल वो सत्ता में थे, ये 2 साल से हैं, कौन से ईमानदार अधिकारी को, कौन से ईमानदार आदमी को तवज्जो दी गई, उसको महत्व दिया गया, उसके काम को आगे बढ़ाने की बात की गई, उसको अपने गले लगाया गया। जितना बड़ा जो भ्रष्ट, जो मैनेजमेंट गुरु, वो जितना ज्यादा कर सकता है वो ज्यादा सत्ता के गलियारों में पावरफुल माना जाता है। ये एक बड़ी विडंबना है राजनीति में कि जो सत्ता में रहता है आम जनता को भावनात्मक बातें करके, लोगों को, बेरोजगार लोगों को, अशिक्षित लोगों को इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो बहुत करते हैं, पर ये लोगों के आंख में धूल झोंकते हैं। वास्तविक में अगर भ्रष्टाचारियों पर सत्ता में रहते हुए किस तरह का कार्रवाई की, कितनी सख्ती की, कितने भ्रष्टाचारियों को दरकिनार किया, तो ये अगर बता देते तो ज्यादा उपयुक्त होता। आरोप प्रत्यारोप तो लगा देना और ये एक तरह से राजनीति परंपरा हो गई है। इस परंपरा को खत्म करके फैसले लेना चाहिए कि हम ईमानदार अफसरों को, ईमानदार व्यापारियों को, ईमानदार समाज के सेवा के लोगों को तवज्जो देते हैं और उनको साथ लेने की कोशिश करते हैं। वो क्योंकि एक राजनीति में एक पाइपलाइन बन गई है, एक रोड में बनता है कि जो भ्रष्ट है, जो कमीशनबाजी में जो ज्यादा सक्रिय है उसी को मिल रहा। सरकार बदल गई है, पिछली सरकार में जो सब ये करते रहे हैं वही इस सरकार में भी अब वो सब कर रहे हैं। सप्लाई, ठेका, काम वही लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, थोड़े बहुत इसमें परिवर्तन हुए हैं, सरकार और सत्ता बदल जाने से सब चीज नहीं बदला है। बात तो हमेशा कही जाती है कि एक बड़ी विडंबना है। नेता नहीं जानते हैं, अधिकारी ही बताते हैं कि कहां से कैसे मलाई निकाली जा सकती है, क्योंकि 1000 तरीके होते हैं। वो व्यवस्था में रहते हैं तो उनको ज्यादा बेहतर मालूम होता है। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास, रम अवतार तिवारी जी। साहू जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद चिमनानी साहब आपके पास आता हूं। साहू जी, मैं बार बार आपसे ये पूछ रहा हूं सर, देखिए जब इतना बड़ा मामला हो गया, आप जाहिर बात है कि उन कन्याओं को इस योजना में शामिल किया जाता है, ढूंढा जाता है, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनके माता पिता उनकी शादी के बाद कुछ उनको बड़े उपहार भी नहीं दे सकते, बड़े तो दूर की बात, उनकी बुनियादी जरूरतों के उपहार भी नहीं दे सकते। जब इतना संवेदनशील लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो ऐसे में या तो आप कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते जो टाइम बाउंड जिसने पूरा नहीं किया और अपनी समय सीमा में उपहार नहीं दिया, या फिर उन अधिकारियों को आप सस्पेंड करते। अब तक इस बारे में कुछ नहीं हुआ सर। देखिए आसिफ जी, बहुत ही गंभीर मामला है। निश्चित तौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं वहां से उन जोड़ों को निकाला जाता है और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन कोविड-19 का संक्रमण भी उसी तारीख के बाद आया है जो तारीख आप बता रहे हैं। 14 मार्च की घटना है और 20 के बाद की परिस्थितियां थी। निश्चित तौर पर अगर बातें आ रही हैं और कहीं गलत हुआ है तो हम इस छत्तीसगढ़ के एक भी बच्ची के साथ में गलत नहीं होने देंगे। भूपेश बघेल जी की सरकार सबको न्याय दिलाने का काम कर रही है। और जो चिमनानी जी बातें कर रहे थे कि बच्चियों के साथ ये हो गया, बच्चियों के साथ ये हो गया, तो भावनाओं के साथ खेल करके राजनीति करना चिमनानी जी आप लोगों की पुरानी आदत है। जब आपकी सरकार थी तो झलियामारी में भी बच्चियों के साथ कुछ हुआ था। इसी छत्तीसगढ़ की बच्चियों के गर्भाशय निकाले गए थे। और तो और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी
के निज सचिव रहते हुए उनके कार्यकाल में आदिवासी बालिका को खरीदने का काम उनके निज सचिव द्वारा किया जाता है। सरकार बदलने के बाद वो बच्ची जाकर के, नाबालिग बच्ची जाकर के दुष्कर्म का रिपोर्ट लिखाती है, तो सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में किस तरीके से बच्चियों के साथ क्या होता था, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम से कम हमको बताने का काम ना करें। हमें मालूम है जो गलत करेगा इस प्रदेश के अंदर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अधिकारी दोषी है तो अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, और जो कंपनी है कोई समय सीमा भी होनी चाहिए। हालांकि बार बार आप उसमें कोरोना का एक हवाला दे रहे हैं कि कोरोना की वजह से चीजें डिले हुई। आपने जो तिथि बताई है, अगर मेरे कथन में कहीं भी कोई बात है नहीं बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उसमें एक हफ्ते बाद ऐसी परिस्थितियां हाँ ठीक, मैं साहू जी लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। समान हो रही है और चीजें सामने आ रही, तो निश्चित तौर पर साहू जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। चिमनानी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले सर। मैं पूछ रहा हूं अजय जी से कि इनका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है? कोविड में सब कुछ चालू रहा, मुख्यमंत्री निवास में उत्सव मनाते रहे, आप लोग निगम मंडल संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते रहे और सब कुछ छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से चलता रहा। क्या सिर्फ इस घटना के लिए कोविड था क्या? क्यों आप बहाना मार रहे हैं? क्यों नहीं मान लेते कि 1 साल हो गया है, हम ना उनको उपहार दे पाए, हम ना जो दोषी था उसको सजा दे पाए, हम ना सिस्टम को ठीक कर पाए। 1 साल का पीरियड साहब, ये बहानेबाजी, ये पुरानी बातें करके आप किसको संतुष्ट कर रहे हैं अजय जी? आपसे आपकी सरकार के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं डॉक्टर रमन सिंह को काम नहीं। अरे उनके पास काम है और वो जो विषय उठा रहे हैं उसका जवाब देते नहीं हैं आप लोग। वो दे दीजिए। 1 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ा फेलियर है। आपकी कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि आपको पता पड़ सके समय पर, और आप या तो खुद से आंख बंद करके बैठे हैं। दूसरी, आसिफ जी आपकी अनुमति से बड़ी विनम्रता से कुछ चीजें और रखना चाहूंगा। ये एग्जाम्पल, कुछ 2 या 4 एग्जाम्पल आज सामने आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आप शराब में देख लीजिए कैसे ओवर रेट अभी भी चल रहा है। खुद इन्होंने कमेटी बनाई है, हमने नहीं बनाई है, इन्होंने कमेटी बनाई है, और इनके खुद के कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि जो ओवर रेट कर रहे हैं उस पर कार्रवाई ना करो। इस पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं चिमनानी साहब, इतनी दयनीय स्थिति हो गई अगर छत्तीसगढ़ की, इतनी खराब हालत हो गई है, तो आप ट्विटर पर जनता को जागरूक करेंगे क्या? उस ट्विटर पर जिसमें आधे लोग अभी तक उसमें जिनका लॉगिन नहीं है, जो ट्विटर पर नहीं काम करते, सड़कों पर क्यों नहीं दिखते फिर आप? देखिए, हम सड़कों पर दिखते हैं तो भी कांग्रेस को प्रॉब्लम होती है। अभी हमारा जो आंदोलन हुआ जिसमें 1 लाख लोग सड़कों पर थे 22 तारीख को, 1 लाख कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा जिला नहीं था जहां से लोग सड़कों पर आकर के सरकार की जो कुनीतियां हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। इससे पहले 13 जनवरी को प्रदर्शन हुआ, जनवरी में भी हमने प्रदर्शन किया है, उससे पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर के हमने चक्का जाम किया। हर एक विषय को जो माध्यम मौजूद हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे सड़क के हों, चाहे सदन के हों, भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है, और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी असहज हो गई है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम जवाब देना। तिवारी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। रामावतार सर मैं आपको 30 सेकंड दे पाऊंगा। ये राजनीति का मौजूदा शगल है साहब। आप बीजेपी सरकार से पूछिए कि काम क्यों नहीं हो पा रहा, तो वो कहते हैं कि पिछली देश की आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारें जो रही उन्होंने बंटाधार कर दिया। आप कांग्रेस की सरकार से पूछिए काम क्यों नहीं हो पा रहा या क्या गड़बड़ है, तो फिर ये खाली बैठे हैं, इनके पास कोई काम नहीं। अरे विपक्ष का तो काम ही है सर सवाल पूछना। जनता ने भूमिका ही उनको ये दी है, भले ही 15 सीट मिली हो, लेकिन विपक्ष में रहकर उनकी जिम्मेदारी यही है कि वो गड़बड़ियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करें और आप कार्रवाई करें। आसिफ जी, राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन नेताओं के जो भ्रष्टाचार है वो एक भाषण देने की एक वस्तु बनकर रह गई है। शोसेबाजी भ्रष्टाचार के नाम पर की जाती है। यहां तक इससे हटके ये बात भी है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने आधा दर्जन संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं भी सफेद हाथी हो गए। वो संस्थाएं भी अब सरकार और मंत्रियों के इशारे पर चलती हैं। तो ये तो स्थिति भ्रष्टाचार को लेकर है। भ्रष्टाचार की संस्थाएं बनी, वो भी भारी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हट के बात करनी पड़ेगी और जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा। जनता को इस चीजों को देखते हुए खुद आगे आना होगा कि नेता लोग अपनी राजनीति चलाने के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए हमारी भावनाओं का शोषण करते हैं, हमारी जो पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है, उसका दुरुपयोग करते हैं और खुद सत्ता में आ जाते हैं और ठेंगा दिखाते हैं।
ऐसी बातों की हम ये कार्रवाई कर देंगे, वो कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर आरोप लगाओ, उसके ऊपर आरोप लगाओ, और अंततोगत्वा होता कुछ नहीं। एक नया स्वच्छ हवा आनी चाहिए, एक अच्छा वातावरण तैयार होनी चाहिए। लेकिन जब हवा में भ्रष्टाचार की उसके बू लिए हो, पहल कौन तो फिर करेगा? स्वच्छ वातावरण ये का निर्माण आरोप हो प्रत्यारोप कैसे, करने का समय बर्बाद है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर। सरकार तो जल्दी, जितना जल्दी जांच कराए इस पर अच्छी बात है। सरकार के पास वक्त तो है अभी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर। बहुत धन्यवाद आपका चिमनानी साहब, अजय जी और रामावतार तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।